ज्योतिर्लिंग रुष्मेश्वर महादेव की कथा सुनाते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। सूत उवाच अतः परं दृष्ट्वे च ज्योतिर्लिङ्गं रामं तत्सीतं महात्म्यं च श्रूयतां सूची कहते हैं देवगिरी नाम से एक पर्वत था जो दक्षिण दिशा में है। वहां उस पर्वत के पास सुधर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहता है। वो भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा। सुदेहा शिव जी की भक्त थी। उसका पति सुधर्मा भी शिव जी का भक्त है। दोनों पति पत्नी मिलकर शिव जी की भक्ति करते हैं। सुदेहा पतिपरायण थी। शिव जी के भक्तों का ये दोनों सत्कार करते थे। दोनों ऐश्वर्य से युक्त थे। किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु संतति का अभाव था। संतति नहीं थी। सगे संबंधी पड़ोसी सब इस बात को लेकर बोलते रहते थे। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को सब बातें कही। अंत में कहा कि पतिदेव, आप मेरी बहन उष्मा के साथ विवाह कर लीजिए। उनसे मुझसे पुत्र नहीं होगा, आप उनके साथ विवाह करो, उनसे पुत्र होगा, इसलिए आप उष्मा से विवाह कर लो। सुदेहा ने अपनी बहन उष्मा के साथ सुधर्मा का विवाह करवा दिया। सुदेहा की बहन उष्मा भी शिव जी की भक्त थी। सुदेहा ने कहा कि उष्मा, तुम नित्य 100 पार्थिव शिव जी बनाकर उनकी पूजा करो, बाद में तालाब में उसे विसर्जन कर देना। उष्मा ने सुदेहा की बात सुनकर जैसा सुदेहा ने कहा था, अपनी बहन ने कहा था, वैसे करने लगी। नित्य 100 शिवालयों का निर्माण करती थी, पूजन करके एक जलाशय में विसर्जन करती। शिव जी की कृपा से उष्मा को एक पुत्र हुआ, इसलिए उष्मा का मान बढ़ गया। सुदेहा को अपनी बहन उष्मा की ईर्ष्या होने लगी, द्वेष होने लगा। उष्मा का पुत्र विवाह के योग्य हुआ, कुमार हुआ। उष्मा और सुधर्मा ने अपने पुत्र का विवाह संस्कार किया। पुत्र वधू घर में आ गया। उष्मा का मान और बढ़ा। सुदेहा छोटी बहन उष्मा की ईर्ष्या में जलने लगी। एक दिन सुदेहा ने उष्मा के पुत्र को मार डाला। ईर्ष्या के द्वेष में ही बहन के पुत्र को, अपने ही पुत्र को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उष्मा जहाँ शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उस शिवालय में, उस सरोवर में ही शरीर के टुकड़ों को बांट दिया, फेंक दिया। सुबह परिवारजनों को पता चला, सब रोने लगे। बड़ा रोदन हुआ, पूरे परिवार में शोकग्रस्त हुआ। उष्मा को हर्ष नहीं था, शोक भी नहीं था, और नीचे क्रम अनुसार 100 पार्थिव शिव जी की पूजा करके सरोवर में विसर्जन के हेतु गए। उसका पुत्र मर चुका है। उसी वक्त उष्मा ने अपने कुमार पुत्र को सरोवर के पास पाया। उसे देखकर उष्मा प्रसन्न हुई। माँ और पुत्र मिले। तब उसी सरोवर में से शिव जी महेश्वर के रूप में आए। उष्मा और उनके पुत्र ने नमस्कार किया। शिव जी ने कहा कि उष्मा, तेरे पुत्र को तेरी बहन सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे शिक्षा दूंगा, मैं उसका वध करूंगा। तो उष्मा ने कहा, अपनी बहन की रक्षा के लिए वरदान मांगा शिव जी से। उष्मा ने कहा कि शिव जी, मेरी बहन की रक्षा करो, मैं आपके दर्शन से धन्य बनी, मेरे सब पाप भस्म हो गए। उष्मा के उपकार की भावना से शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि उष्मा, वरदान दो। तो उष्मा ने कहा कि शिव जी, आप ज्योति के रूप में यहाँ रहे। शिव जी ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे नाम से यहाँ रहूंगा, आज से मैं घुष्मेश्वर के रूप में यही निवास करूंगा। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। शिव जी ने कहा, उष्मा, तेरे वंश की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति तुझे होगी। अंत में तुम दोनों पति पत्नी मेरे धाम में आओगे।
इस सरोवर का नाम आज से शिवालय होगा। परिवारजनों को पता चला, सुधर्मा ब्राह्मण और सुधिया भी आई। सुधिया ने शिव जी से क्षमा मांगी। सुधर्मा और भुष्मा ने सब परिवार के साथ शिव जी की प्रदक्षिणा की। शिव जी ज्योति के रूप में वहां आए। शिव जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भुष्मेश्वर महादेव की कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, उसे भोग, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, मैंने आपको मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई।